नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस विशेष बुलेटिन में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो देश भर में मेडिसिन बाबा के नाम से विख्यात है। मेडिसिन बाबा का असल नाम ओंकार नाथ शर्मा है और वो मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। ओंकार नाथ ने जब यह देखा कि अपने देश में कई लोग ऐसे हैं जो धनाभाव के कारण दवाइयां नहीं खरीद पाते और बिना दवाई के तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, तब उन्होंने गरीब लोगों को दवाइयां मुहैया करवाने का एक नायाब तरीका निकाला और गली मोहल्लों में घूम घूम कर रेहड़ी पर ऐसे ही दवाइयां एकत्रित की जैसे कोई कबाड़ी लोहा लक्कड़ व अखबार की रद्दी खरीदने के लिए आवाज लगाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि कबाड़ी तो कबाड़ बेचने वालों को कुछ पैसा देते हैं, लेकिन ओंकार नाथ उन लोगों को कुछ नहीं देते जो अपने घर में पड़ी पुरानी दवाइयां उनकी रेहड़ी में डाल देते थे। ओंकार नाथ इन दवाइयों की छटनी करके एक्सपायरी हो चुकी दवाओं को नष्ट कर देते और जो दवाइयां मेडिकल साइंस के मुताबिक काम आने योग्य होती उन्हें जरूरतमंदों को उनके मर्ज के अनुसार मुफ्त में ही वितरित कर देते। ओंकार नाथ के इस पुण्य कार्य का फल यह निकला कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन बाबा के नाम से विख्यात हो गए। अब तो हाल यह है कि उनकी प्रेरणा से कई सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन सैकड़ों स्थानों से पुरानी लेकिन काम में आने योग्य दवाइयां मेडिसिन बाबा को भेंट कर रहे हैं और बाबा लाखों रुपए की इन दवाइयों का निःशुल्क वितरण करके ढेरों लोगों के उपचार में सहायक बन रहे हैं। ऐसे विरले मेडिसिन बाबा से मुलाकात कर रहे हैं वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार योगेश शर्मा। गरीबों के मसीहा, गरीबों के मेडिसिन बाबा, ये रियल लाइफ के हीरो हैं। इनका पाठ बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी बच्चों को पढ़ा रही है। ऐसे मेडिसिन बाबा आज हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपको ये जो मेडिसिन इकट्ठा करने की और गरीब लोगों को उपलब्ध कराने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज से कहना चाहिए 12-15 साल हो गए इस बात को ढंग से मुझे पता नहीं है कि हमारे दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर का जब मेट्रो शुरू नहीं हुई थी तो लेंटर नीचे गिर गए थे। संडे का दिन था और गिरे थे तो कोई अमीर आदमी इंजर्ड नहीं हुआ था, कोई एक्सपायर नहीं हुआ था। गरीब आदमी हुए थे, राजस्थान के थे, यूपी बिहार के भैया लोग थे। तो जो मेडिकल कॉलेज इतना ग्रुप था, एक बात लोग मेडिकल कॉलेज जमना पार, वहाँ गए थे। मैं मदद कर सका, चला गया। डॉक्टर जितने भी तत्परता से होने चाहिए, जितने अच्छा कार्य करना वो कर रहे थे, पर वो सवेरे एक पेशेंट को बोलते हैं कि दवाई हमारे पास आज ख़त्म हो गई है, आप बाजार से मंगवा दो, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। सोचने उसका कि वो आदमी वहीं ले रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं सो रहा है। कि वहाँ के लेबर था, वो मेट्रो में काम कर रहा था जब कंस्ट्रक्शन चला था। दिमाग में फतूर आया कि यार क्या करा जाए, इसके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा, हर आदमी हर काम कर लेगा, बाकी सबसे बड़ा एक काम होता है, वो क्या होता है? अपने आप से संघर्ष करना। तो जो गृहस्थी में होते हैं, बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, बहू भी होते हैं, ये दवाइयाँ कैसे इकट्ठी करी जाए। 5-7 दिन 10 दिन में अपने आप से संघर्ष करता है। फिर फाइनल डिसाइड आया कि इनका काम तो कहना, यार कहने दो। जस्ट लाइक बेगर, जस्ट लाइक होकर, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टिया ले लो, गिर ले लो, सब्जी में आके एक रेडी वाला चिल्लाता है। मैंने उसी तरह चिल्लाना शुरू करा। वो क्या चिल्लाने का? हाँ साहब है, कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही। हॉकिंग करना, 2-4 बार ऊपर नीचे देखना कि देखो आवाज़ नहीं आ रही है, फिर आगे बढ़ जाना। ये प्रैक्टिस में करता था। अब तो मैं माइक रखता हूँ, सब कुछ रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त माइक में हॉकिंग करता था। ये आज से करीब 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो जो दवाइयाँ मिलती थी उनको अकेला था, सॉर्ट आउट करता था। कई जगह में जाता था, पीआरओ को, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अस्पतालों में डिपार्टमेंट होता है उसको हम देते थे। उनको मोटी तनख्वाह मिलती, कहा बाबा जी ले जाओ हमारे काम के लिए। पर जब उन्होंने मैं चिपक गया जॉब की तरह, तो उन्होंने दवाई लेना स्वीकार करा मेरे से। दीनदयाल है, RML हमारे दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें उन्होंने लेना शुरू करा और मैं देना शुरू करा। अब तक आपने कितने मरीजों को इस तरह स्वस्थ किया है, कितने गरीब लोगों को आपने ये सहायता उपलब्ध दवाइयों की उपलब्ध कराई है? देखिए, तो लाखों में चला गया। आज मेरा
मंथली एनुअल जो है करीबन 3 करोड़ से 3.25 करोड़ के बीच में मंथली मेडिसिन मतलब मैं ईयरली डोनेट कर देता हूँ। तो इस कितने लाखों में जाकर मैं कहाँ हिसाब रखूँ। बीच में मेरे पास दिमाग में फतूर आया था। क्या फतूर आया था कि इतना हज़ार की दवाई मैं दान कर रहा हूँ, इतना हज़ार। यार मैं एक तो इंसान है, गलती का पुतला है। तो एक दिन दिमाग में बैठा है ओमकार तू 10,000 के डोनेट कर दे, 50,000 सिर्फ दान ही कहलाएगा, और 1 रुपया कोई दे जाए तो भी दान ही कहलाएगा। तो अपने आप के दवाई की कीमत दे के क्यों अपने आप को छोटा कर रहा। उसके बाद में लिखना ही छोड़ दिया, कितने की जारी, क्या जारी ले जाओ भैया, पर्चे के फोटो को वो दो, आधार कार्ड के फोटो को वो दो, रिकॉर्ड में रखो, ले जाओ। वो भी मैं क्यों रखता हूँ फोटो को भी। इन सच्चे किसको रिएक्शन हो गया, हालांकि देता तो फार्मेट से मेरे लोगों ने, तो हम कहते हैं भैया हमारे पास जब डॉक्टर का पर्चा आया, इसके फोटो कॉपी पड़ी, इसका आधार कार्ड पड़ा, जिसमें लिखा हमने वो दवाई दी है, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। बाजार से खरीदेगा तो पैसे लगेंगे, मेरा पैसे तो नहीं लगा है। आपने भारत के कितने राज्यों में ये है आपका जो एनजीओ है या मोटिवेशनल संस्था है आपके, उसके द्वारा काम कर रहे हैं, और आगे कितना करेंगे? आगे करना कोई मकसद नहीं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपके टीवी चैनल के द्वारा भी निवेदन करूंगा, आप किसी भी गरीब मजबूर आदमी को, मेरा नंबर बोल रहा हूँ 9250243298, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9250243298 पे व्हाट्सएप पे डॉक्टर का पर्चा भेज दें, उसके बाद अपना एड्रेस भेज दें। हफ्ते 10 दिन में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई पहुँच जाएगी, चाहे 1,000 को चाहे 20,000 को, मुझे उससे कोई लेना देना थोड़ी है। वो सेवा उसको आज मैं पूरे भारत में काम कर रहा हूँ। आपको अभी जैसे राजस्थान सरकार है या भारत सरकार है, उनसे क्या उम्मीद है कि आपको आप क्या मदद करें और किस तरह मदद कर सकते? मैंने किसी सरकार से, किसी प्राइवेट संस्था से आज तक उम्मीद करी नहीं है कि मुझे कोई मदद करे। मदद मैं आम पब्लिक से मांगता हूँ। किसके पास, जिसके पास दवाइयाँ पड़ी है कचरे में डाल रहे हैं, भाई मत डालो। मेरे पास किराए की जगह अगर तुम्हारी स्पेस है तो मुझे दे दो। अभी मेरा एक ब्रांच चंडीगढ़ में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, और रिसेंटली भी जैसा मेरा प्रोग्राम चल रहा है उससे कि मैं अयोध्या में भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, उसमें आपने पेशेंटों की, आम जनता की मदद किस प्रकार की? नहीं, कोरोना में तो बड़ी परेशानी आई थी। क्या परेशानी कि पेशेंट अस्पताल में जाने से घबराता है। क्यों घबराता है कि पहले कोरोना टेस्ट करवाओ, कोरोना टेस्ट करवाओ तो डॉक्टर के पास बिठाएंगे, और कोरोना टेस्ट करा आ जाए 12 बस उसके 2-4 घंटे से खराब हो जाए, उसमें पता बाबा का पर्ची लेकर जाऊँ उधर मिला। तो मेरे पास लंबी लाइनें लग गई थी एक दिन में, कितने मरीज आने लगे, तो मैं किसी निकाल तो मैं ले जाऊँ। अच्छा, मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तो जब मेरा बक्सा लगा था वहाँ दवाई नहीं आती, मैंने शमशान घाटों में अपने बक्सा लगा दिया। तो वहाँ तो आई के बाद भाई मुर्गे तो मर रहे हैं, दवाई वहाँ हमने वहाँ पे भी बक्सा लगा दिया, वो होगा। बिल्कुल निःशुल्क रूप से करोड़ों रुपए की दवाइयाँ अभी तक ये गरीबों को उपलब्ध करा चुके हैं, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। इन्होंने देखो अब जो ड्रेस पहन रखी उस पर भी अपना नंबर अंकित करा रखा है, और उसका नाम लिखा हुआ है मेडिसिन बाबा के नाम से ही जानते हैं। और सबसे बड़ा दूसरा एक और ये कार्य कर रहे हैं कि जीवनदायिनी अंगों को जलावे नहीं, दफनावे नहीं, उनको दान करें। आज के समय पे जो जीवनदायिनी अंग है वो बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इनका दूसरा मिशन जीवनदायी अंगों के लिए है। तो आपको ये जो दूसरा अभियान आपने चला रखा है, इसको किस तरह मैनेज कर पाते? नहीं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में मिलना पड़ता है, अलग अलग प्रोग्राम होते उससे जाकर बताना पड़ता है कि परमात्मा ये जीवन आपका नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई आपके पास अमानत है, इससे बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करो। जितना सोचोगे सो आप लंबे टाइम तक जिएंगे। और इसमें जो भी ऑर्गन होते हैं, हार्ट, दिल, किडनी, लिवर, A to Z जो भी होते हैं ना, वो आप दूसरों को दो। आपको मरने के बाद भी आपके अंग काम करेंगे, वो आदमी कितना खुश होगा, उसके परिवार वालों को क्या दुआ देंगे। तो एक बड़ी अलग चीज़ है, पर हमारी सोच को हमें बदली करना है कि हमें जलाना है। आदि काल में हुआ होगा उस वक्त ऑक्सीजन की क्या आपका लकड़ी का कोई साधन नहीं था। आज तो हमारा CNG है, इलेक्ट्रिसिटी है, लकड़ियाँ हमारे पास, पर लकड़ी पर तो जितना आप लकड़ी का इस्तेमाल करोगे उतनी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसका प्रदूषण आपको बहुत संतुलन नहीं बना सकेंगे आप संसार में। और आज हम आए दिन में देखता रहता हूँ कि बाहर के विधों में इतनी आग लग गई, इतना गाँव जल गया, इतना सिटी हो गई बुरी तरह से। तो ये कभी हालत हमारे इंडिया में नहीं हो जाए, तो हमें इसको बहुत संतुलित लेकर चलना है। 85 साल की उम्र में भी गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। इनका नाम ही मेडिसिन बाबा बन गया है। इन्होंने करोड़ों रुपए की दवाइयाँ गरीबों को उपलब्ध कराई है। कैमरा पर्सन पवन भावरी के साथ योगेश शर्मा, समय की पुकार।
तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।